कोरोना काल लगा था, मेरे ज़्यादातर समय जो बीता है वो एनसीआर में बीता है। दिल्ली गुड़गांव बाहर आ गए, गाँव में कम रहा डीएससी करने के बाद मैं सीधा वहीं गुड़गांव में रहा, और वो मैंने लग्जरी लाइफ एक तरीके से बेस्ट लाइफ मैंने जी, सब कुछ मुझे अनुभव है। मैं कह दूँ कि नहीं मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया है, अगर पुरानी लाइफ में अगर बात करोगे तो मैंने जीवन का हर वो सब चीज़ें देखी हैं, और अगर मैं वो नहीं देखता तो उनके प्रति मुझे लालसा बनी रहती या उत्सुकता बनी रहती। आज अगर मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके पूरा धाम में अगर हम फोकस कर रही हूँ तो सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि वो सब चीज़ें मैं जी चुका हूँ, वो समय मैं देख चुका हूँ, मुझे लगा उसमें कोई रस नहीं है, बेरस है सारी चीज़ें को। तो फिर मैं जब यहाँ कोरोना काल में जब यहाँ आया था तो यहाँ नल नहीं था एक भी, यहाँ ट्यूबवेल की लाइट शाम को 4 बजे चली जाती थी, सिर्फ 8x6 की एक कोठरी थी, उस पर गाटर और पट्टियाँ पड़ी हुई थी, वो भी छत ऊपर मिट्टी की थी, टपकती थी। यहाँ 2.5-3 साल जब मैंने साधना करी थी तो घर वाले भी बहुत परेशान होते थे, कहते थे तुमने एनसीआर में पूरा जीवन बताया, इस जंगल में कैसे तुम रह लेते हो। शाम को 5 बजे के बाद एक व्यक्ति भी आपको पूरे जंगल में कहीं नजर नहीं आता था, अकेला रहता था मैं। और अकेले रहने के साथ साथ क्या होता, एक मतलब मेरा बहुत ही प्यारा एक कुत्ता था, वो मेरे साथ रहा बहुत, मतलब उसने आंधी आई तूफान आया कुछ, वो मेरे गेट के सामने हमेशा बैठा हो। उस समय बरामदा भी कोई ऐसा नहीं था कि जिसमें हम जाके बैठ जाएं और वो भी हमारे साथ में बैठ जाए। एक यहाँ पे जो अभी हटवाई ली है मैंने, ये झोपड़ी टाइप की, पीछे देखना आप लोग जब निकलो तो सिर्फ ये थी, और जब तेज से बारिश होती थी तो सब भीग जाते थे, ये स्थिति थी हमारी। और क्या था, रास्ता बिल्कुल नहीं थी, आप यहाँ पर सही ढंग से बाइक से भी नहीं आ सकते, इस तरीके की रास्ता थी। मतलब अगर बरसात हो गई, थोड़ी सी भी बरसात हुई तो आप बाइक फिसलती थी, आप बाइक से भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। हमारा भोजन जो था वो घर से ही आता था, और घर से भी भोजन जब हमारी माँ को क्या होता है, जिसकी शादी नहीं होती तब तक माँ प्यार करती है, शादी हो जाती है फिर वो प्यार करने लगती है। तो माँ हमारी परेशान होती थी, हमारा बेटा वहाँ भूखा होगा तो वो भाई से कहती थी कि जाओ खाना दे आओ उनकी में जाके, तो आपस में डिस्कस होता तुम दे आओ जाके, तुम दे आओ जाके, ठीक है। तो एक भतीजा था हमारा, वो ये बैठा हुआ वीडियो बना रहा, ये लेके आता था साइकिल से खाना हमारे लिए, ठीक। तो ये बहुत सारे ऐसे संघर्ष के समय थे। रात में इतना मतलब ये था कि रात में यहाँ कोई पूरे जंगल में नहीं रहता था, कि अकेला रहता था मैं, लेकिन बाबा के प्रति इतनी वो थी, लोग मुझे आते थे, सिस्टर आ गई, माँ आ गई कि चलो तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, जंगल में क्यों पड़े हो, तो हम कहते थे नहीं हमें बाबा से प्रेम है, हम बाबा के ही पास रहने नहीं जाएंगे। खाटू से लाए थे, निशान लाए थे, नीचे 4-5 ईंटें बिछा ली थी, धूप बत्ती लगाई, उस पर बैठ जाते थे। बहुत सारे लोग हमें देख के मुस्कुराते हुए निकल जाते थे कि ये एनसीआर में रहा पागल हो गया, ये टोटली पागल हो गया, कर क्या रहा है बैठ के, एक निशान लगा लिया, धूप बत्ती लगा बैठ जाता है, इसकी दिमाग की हट चुकी है उस समय। अब इसी तरीके से चलता रहा पूरा मामला, तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें किसी को बोल दिया कि जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो जब हो जाता था तो मैं सोचता था मेरा तुक्का लग जाता। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझको कोई कृपा है बाबा की या किसी की कोई कृपा है, इसलिए कृपा है, हमेशा मैंने यही सोचा ना तुक्का लग जाता है, मैं बोल देता हूँ तुक्का लग जाता, ठीक हो जाता है इंसान। अब जब एक बच्ची जीवित हुई मेरे हाथों से, जैसे डॉक्टर ने भी मेरे घोषित कर दिया था, सबने मेरे घोषित कर दिया था, जब वो जीवित हुई तब मुझे समझ में आया कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो मेरे माध्यम से कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है। तभी मैंने अपनी जीन्स बीन्स सब अपनी छोड़ दी, लग्जरी जो हमारे शूज़ थे वो भी सब छोड़ दिए और इन कपड़ों में आ गया मैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि वो जो मेरा समय था, जिसने मेरा वो समय देखा है, वो मुझे वास्तविक प्यार करता है कि एक व्यक्ति कहाँ से निकल के कहाँ आया है। और जो केवल चमक दमक अपनी लग्जरी गाड़ियों से आए, उन्होंने महन जी तो खुद बैठे हैं और मतलब चमक दमक बनाए हुए, और तो उनको उनसे प्रेम नहीं होता है, उनको लगता है कि सब ऐसे ही चल रहा है मामला। लेकिन जिन्होंने वो दिन देखे, हमारे 2.5-3 साल हमारी वो देखी हैं कोरोना काल वाली, वो सब पूरा समय देखा है हमारा 17-18 साल से, मतलब 2017-2018 से, उनको वास्तविक प्रेम लगता है। इस व्यक्ति ने कितनी परेशानियाँ उठाई थी, टूटा नहीं, वो हमारी परीक्षा की घड़ी थी, उस परीक्षा की घड़ी में अगर हम टूट जाते तो शायद ये बाबा हमें कितना बरसाते। ईश्वर भी परीक्षा लेता है पहले, वो सोचता है कि हम किसी पे इतनी बड़ी कृपा अगर बरसा रहे हैं तो क्या वो उसके लायक है भी नहीं है। हमने किसी गलत आदमी पे कृपा बरसा दी, पता लगे उसने तो और ज़्यादा लोगों को भ्रमित कर दिया, और लोगों को गुमराह कर दिया, और पाखंड फैला दिया, और आडंबर फैला दिया। आज स्थिति यह है कि इस पूरे क्षेत्र के जितने भी मुल्ला मौलवी तांत्रिक भगत जितने हैं, सब मुझसे परेशान हैं। कोई मेरे मर्डर की प्लानिंग कर रहा है, कोई मेरे किसी और तरीके से मुझको कोई गलत आरोप लगाने का प्रयास कर रहा है। मुझे खबरें आती हैं कि महाराज जी आपके बारे में ये चर्चा चल रही थी, आपके बारे में वहाँ चर्चा चल रही थी, ठीक। मैं सोचता हूँ मुझमें जो कुछ भी होगा बाबा की कृपा से होगा। गलत होगा तब भी, क्योंकि भगवान राम एक तरीके से उनके लिए राज तिलक होने जा रहा था, और क्या मिला, वनवास। भगवान कृष्ण पैदा कम हुए जेल में, और उन्हें पूरा लालन पालन किसी दूसरे घर में जाकर करना पड़ा था। तो जब ईश्वर मृत्यु लोक पे आए हैं, ईश्वर ने साक्षात अगर जन्म लिया है, उनको कष्ट हुआ है। अगर मुझे कष्ट हो जाता बाबा के प्यार में, जो अनकंडीशनल लव है मेरा, एक अतुलनीय प्यार है बाबा से, उसमें कभी 1% भी कमी नहीं है।
जैसा प्यार पहले करता था जब यहाँ कुछ नहीं था, और आज कर रहा हूँ और ऐसे जीवन में आगे करूँगा, चाहे बहुत ऊंचाइयों पर पहुँच जाऊँ चाहे बिल्कुल नीचे आ जाऊँ, लेकिन बाबा के प्यार में कमी नजर नहीं आई। कभी कोई मेरी आंखों में बाबा के प्रति जो मेरा प्यार है उसमें कमी नहीं देखा। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो भी सोचते होंगे बाबा से प्यार तब भी उतना ही करते थे हम, तो यहाँ कुछ भी नहीं था, तब भी हम धूपबत्ती लगा के बैठते थे धूप में, और यहाँ से लोग मुस्कुराते हुए निकल जाते थे, कहते पागल हो गया था। तो कुल मिला के ये है, क्षत्रिय हूँ तो थोड़ा एक आध वर्ड मेरा वैसे निकल भी जाता है, तेजी है थोड़ी सी, तो उसको थोड़ा अन्यथा ना लें, वीडियो में लोग अन्यथा ना लें। और बस इसी तरीके से मनोना धाम पर आते रहें। किसी भी तरीके से यहाँ के नाम पर कोई आपसे चंदा मांगे, कोई गुमराह करे, कोई किसी तरीके से और बात करे, डायरेक्ट आप यहाँ के सेवादारों से संपर्क करें। किसी को कोई पैसा ना दे, किसी को कोई गलत तरीके से कोई उसके आप उसमें ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे यहाँ बिजनेस करना शुरू कर दिया लोगों ने। धाम से बाहर है लोग, वो उनका मकसद तुमसे प्यार नहीं है, बाबा से प्यार नहीं है, धाम से प्यार नहीं है, बहन जी से प्यार नहीं है, उनका मकसद सब पैसा कमाना है। तो उल्टा सीधा प्रसाद के पैसे ले रहे हैं, जल की बाल्टी भर के दे दी उसके पैसे ले रहे हैं, एक मग्गे में जल दे दिया उसके पैसे ले रहे हैं। यहाँ 15 नल लगे हुए हैं, सब कुछ निःशुल्क है यहाँ पर, किसी भी तरीके की कोई वो ऐसी बात नहीं है। जल के पैसे, अगर बोतल के पैसे किसी पे 20 रुपए नहीं है, नल से जल भरे, अपनी बोतल लेके आए घर से, हमसे फ्री में पड़वाए और फ्री में ले जाए, वही कृपा होगी उस पर। ऐसा नहीं है कि कृपा कहीं उसी जल में कृपा हो रही है। हमने अभी ऑनलाइन की बात करी थी, तो ऑनलाइन में भी हमने सारे लाइसेंस हमें मिल गए ऑनलाइन के, लेकिन हमने इसलिए रोक दिया, हमने पैसे वाले 700 रुपये 800 रुपये पटना में बोतल लगा, हमें कोरियर पहुँचेगा अगर 3-4 बोतल जा रही हैं तो हमने सोचा इतने में तो वो यहाँ जाएगा धाम पर, यहाँ बाबा की कृपा भी पाएगा, इस भूमि का भी जो एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी उसको भी पाएगा। अब जल उसने लिया तो जल का उससे महत्व नहीं हुआ, पैसा वाला मंगा रहा है वो अपने आराम से, बोतल उठा के रख देगा साइड में, फिर कहेगा कि मनोना धाम का हमने जल पिया, हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। फायदा तुम्हें होगा कहाँ से, क्योंकि वो अटैचमेंट कहाँ हो पाया तुम्हारे लिए, वो पॉजिटिव जो वेव्स है यहाँ पर वो तुम कहाँ ले पाए। तो उसको मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया, इसी वजह से बहुत चीज़ की जो आवश्यकता है तो कोरियर से भेजना है। बाकी सभी लोग हम ये कहते हैं आप धाम पर आओ, यहाँ की मिट्टी को महसूस करो, यहाँ की शक्ति को महसूस करो, यहाँ जो पॉजिटिव वेव्स हैं उनको अपने ऑब्जर्व करो। तो कुल मिला के जब ऐसा करोगे आप तो यहाँ पर आपको पूरी कृपा बरसेगी। केवल आप वहाँ पर टैग करके केवल जल मत मंगाओ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।